नमस्कार। सोशलॉजी ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समाजशास्त्र का एक बेसिक कंसेप्ट वाली बुक। जैसा कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सुन रहे होंगे और जो अभी एग्ज़ाम होके चुके हैं आरपीएससी के द्वारा, उन सब में एक बात निकल के आई है कि अब अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक बुक्स आपको अब स्टडी नोट से नहीं करनी है, आपको बुक्स को टच करना होगा, तभी आप 40% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 40% नंबर कैसे लाएं, अपने सब्जेक्ट पे कमांड कैसे बनाएं, उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और कहाँ कहाँ से जो आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम क्या गाइड पे डिपेंड हो चुके हैं। तो गाइड से हटिए। आरपीएससी अपने जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बना रही है, इन्हीं बेसिक बुक्स से जो कक्षा 11 की है समाजशास्त्र, इन्हीं में से आने वाले हैं और आ रहे हैं। ये समाजशास्त्र का परिचय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप देख लीजिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर से प्रकाशक, इसका इंडेक्स है समाजशास्त्र का परिचय। 10 लेसन है। फर्स्ट हम बेसिक से चालू करने वाले हैं। ये हमारा एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट चैप्टर रहेगा जिसे हम बहुत आराम से सरलता के साथ समझते हुए पढ़ेंगे। बिल्कुल जो जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पर हम फोकस करने वाले हैं। पूरी बुक भी नहीं पढ़नी है, लेकिन कहाँ से हमें स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर हम बात करेंगे। हाँ, तो हम पढ़ने वाले समाजशास्त्र का परिचय। इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। इसके लिए आप एक नवीन विषय समाजशास्त्र को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इस विषय के संदर्भ में वो सब जानेंगे जो इस स्तर पर आवश्यक है। इसकी शुरुआत हम समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में उत्पत्ति से करेंगे। तो देखिए कैसे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, यहाँ जानते हैं। तो बेसिकली हमें इनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा काम का है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार जिसे माना जाता है वो निम्न है। 1450 से 1800 के बीच के समय में यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति हुई। पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड और स्पेन जैसे देशों में एशिया के देशों से व्यापार को बढ़ाने की होड़ शुरू हो गई। भारत और अमेरिका जैसे देशों की खोज हुई और इससे यूरोप का व्यापार एक वैश्विक व्यापार के रूप में बदलने लगा। ठीक है, फिर आप देखिए, फिर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। कई बार पूछ लिया जाता है फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुआ, तो ये है सन 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और इस क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार उभर करके सामने आया। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। क्रांति से पूर्व फ्रांस में राजशाही थी और धार्मिक आडंबर भी बहुत अधिक थे। आम जनता अकाल, कुपोषण, सामाजिक असमानता एवं के अत्याचारों से पीड़ित थी। क्रांति द्वारा व्यवस्था बदल गई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब फ्रांसीसी क्रांति में 3 व्यक्तियों का नाम पूछ लिया जाता है। मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर एवं रूसो जैसे दार्शनिक विचारकों के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इनकी विचारों से तार्किकता का विकास हुआ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बता रही हूँ आपको, रूसो इम्पोर्टेंट है आपका, मोंटेस्क्यू इम्पोर्टेंट है, देन वॉल्टर इम्पोर्टेंट है। तीनों को आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में इनका नाम। की क्रांति, ये रहा हमारा औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप के कुछ देशों की तकनीक और सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितियों में बड़ा बदलाव आया। इसे औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। ये पूछ लिया जाता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो हमें याद रखना है इंग्लैंड से मानी जाती है। आगे देखते हैं। इस क्रांति ने यूरोप व अन्य देशों के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनेक बदलाव किए। उद्योगों का मशीनीकरण हुआ, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नए वर्ग का उदय यहीं से हो चुका था। ये नए वर्ग का उदय हो गया। लोग कृषि व कुटीर उद्योगों को छोड़ के बड़े बड़े उद्योगों में मजदूरी करने लगे। नए नए शहरों का विकास होने लगा, किंतु इस व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने में हो रहा था। इस प्रकार यूरोप में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक
आर्थिक बदलावों ने एक ऐसे विषय की आवश्यकता को उत्पन्न किया जो सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। इस सन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसे ध्यान रखना है हमें। सन 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगस्त काम्टे का नाम एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की। तो हमें यहाँ पता लग गया है कि अगस्त काम्टे ने 1838 में सोशियोलॉजी की शुरुआत की। उन्होंने पहले इसे क्या कहा उन्होंने पहले इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया, जिसके बाद में इसे समाजशास्त्र नाम दिया गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे सोशल फिजिक्स कहा जाता था, बाद में ये सोशियोलॉजी कहा गया।